Hello students, welcome to class 7th subject math chapter 1st integers. This is the introduction video of this chapter. तो आप हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे क्योंकि जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें जो टॉपिक हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 इंटीजर्स, देन नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्रॉपर्टीज, इंटीजर साइन और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। सो क्लास हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। अब देखिए, सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है ताकि आप एक्सरसाइज में आपको करने में आसानी हो। तो इंटीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। इससे पहली वाली क्लासों में आप सभी ने पढ़ रखा है कि होल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। जीरो से जितने भी सारे नंबर आते हैं, सो ऑन, जो भी सारे नंबर आते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो भी सारे नंबर आते हैं सो ऑन, वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जो भी नंबर आते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अब देन नेचुरल नंबर्स, ये भी आपको पता है, वन से सो ऑन इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, आप सभी को पता है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, अभी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक मैंने सबसे पहले लिया जीरो, फिर 1 2 3 4 5 डैश जो भी नंबर आते हैं आपके सॉन, ठीक है। और जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 -5 सॉन, जो भी आपके नंबर आते हैं, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। जीरो भी एक क्या है? इंटीजर्स। जीरो भी एक क्या है? इंटीजर्स। अब मैं आपको बताता हूं जीरो से राइट साइड में ये जो भी नंबर आते हैं इन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। वे नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो भी साथ में उनके आता है, यानी कि जीरो भी उसमें शामिल होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स, चाहे वो कोई भी हो। मान लिया 1539, ये भी एक क्या है? इंटीजर्स। -36924, ये भी एक क्या है? इंटीजर्स। अब आपको पता चल गया होगा सारे नंबर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। आगे समझ में? अब पढ़ते हैं हम नंबर लाइन। अब हम जानते हैं किसके बारे में? नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन समझाना क्यों है ज़रूरी? क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लॉट द नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा, आपको दर्शाना होगा, शो करना होगा। तो उसके लिए हमें नंबर लाइन समझना जरूरी है। अब नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसमें सेंटर में मैंने ले लिया जीरो। मैंने आपको अभी इंटीजर्स में बताया था, हमेशा राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, मैं अभी 5 तक ही ले रहा हूँ। और लेफ्ट साइड में जो आते हैं -1 -2
-3 -4 -5, मैं -5 तक ही ले रहा हूँ। ये जो जीरो के राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपकी नंबर लाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नंबर लाइन में -5 को प्लॉट कीजिए। तो आप देखिए, मैंने बताया सेंटर में जीरो है, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं तो -5 हमने प्लॉट करना है। तो देखिए मैंने बना रखा है, तो ये -5 बना हुआ है, तो -5 ये प्लॉट, क्योंकि आपको पता है -5 प्लॉट करना है, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं, तो -5। अगर आपको 4 + 4 प्लॉट करना है, तो देखिए वो जीरो के राइट साइड में आएगा, 4 बना हुआ है, तो 4। आपको 6 प्लॉट करना है, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए लाइन को, 6। -3 प्लॉट करना है, देखिए जीरो के राइट लेफ्ट साइड में आता है, जीरो के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो -3। अब आपको नंबर लाइन भी आ गया होगा। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम आपको बताते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको 4 रूल जानने ज़रूरी हैं। इन्हीं 4 रूल से आप, नहीं तो इन क्वेश्चन में आप बहुत गलती करते हैं। अगर ये आपको 4 रूल पता होंगे तो अब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कभी गलती नहीं करेंगे। 4 रूल से ये समझना ज़रूरी है। तो मैं जो 4 रूल्स बता रहा हूँ आपको, वो अच्छी से समझिए, ध्यान दीजिए। अगर एक इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जब भी आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उसे हमेशा याद रखिए माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट। और आपके पास एक इंटीजर्स नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, उस कंडीशन में भी हम हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव है, दोनों आपके पास क्या है? पॉजिटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? प्लस। बट अगर आपके पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, दोनों इंटीजर्स आपके पास नेगेटिव है, तो वो हमेशा क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। ये बात आप याद रखिए, ये 4 रूल्स आप याद रखिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पास इंटीजर्स है +6, माइनस एक है आपके पास 2। तो आप अब हमेशा याद रखना, सेंटर का साइन आप कभी नहीं देखेंगे। आप जो इंटीजर्स हैं उनको उनके साइन से जानेंगे। ये 6 नहीं है, ये +6 है, और ये 2 नहीं है, ये -2 है। तो जब मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो वो हमेशा क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं हम लोग, 6 में से 2 लेस होगा 4, 6 में से 2 लेस होगा 4। तो अब देखिए हम लोग एक चीज हम लोग देखते हैं, साइन किसका आएगा। अब इसकी बात करते हैं तो बिगेस्ट नंबर, इस कंडीशन में हम हमेशा किसको देखते हैं? बिगेस्ट नंबर को। तो मैंने क्या कहा, इसे 6 नहीं बोलेंगे, +6 बोलेंगे। तो बिगर नंबर हमारा क्या है? 6। 6 का साइन क्या है? प्लस। तो काय का साइन आएगा? प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको नहीं लिखा मिलेगा। यहाँ मैंने लगा रखा है, क्वेश्चन में भी नहीं लिखने का नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बस आपको इतना याद रखना है, जो भी नंबर है अगर उसमें किसी का साइन इंडिकेट नहीं है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ बिगर नंबर 6 है, 6 का साइन प्लस है, प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये +4 ही है। अब नेक्स्ट सेकेंड रूल, माइनस प्लस। ये भी मैंने क्या होता है का? सब्ट्रैक्ट। अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ -9 और एक ले रहा हूँ +5। एक क्या ले रहा हूँ? +5। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, वो भी हमेशा क्या होता है? कहा मैंने सब्ट्रैक्ट होता है। वो भी हमेशा क्या होता है? कहा मैंने सब्ट्रैक्ट। वो भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, -9 +5, तो 9 में से 5 लेस होगा 4। तो मैंने क्या कहा, साइन के लिए क्या देखते हैं? कहा बिगेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9। 9 का साइन क्या है? माइनस। तो ये क्या आएगा? -4। जो बड़ा होता है हमेशा उसी का साइन आता है। देन
अब देखते हैं थर्ड रूल, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होंगे। एक नंबर है हमारे पास, मान लिया 15 प्लस एक है 4, दोनों पॉजिटिव है, ये साइन इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो किसी का साइन नहीं है वो पॉजिटिव होता है। तो 15 और 4 19। आगे समझ में। अब लास्ट देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, हमेशा क्या होता है, प्लस। अब आपके पास -6 है और -3 है, तो देखिए दोनों नेगेटिव है तो क्या होते हैं, कहा मैंने, ऐड होते हैं। तो -6 और -3 9, साइन का एक आएगा माइनस का। एक बात ऐसे भी समझ लीजिए, आप किसी दुकान से आप क्रेडिट में सामान ले रहे हैं, किसी भी शॉप से आप क्रेडिट में सामान लेते हैं, फैमिली वाले लेते होंगे, कोई भी आप लेते हैं, आप पहले दिन 6 रुपये का सामान लाए, ₹6 का आप सामान लेके आए, तो वो आपका क्रेडिट हो गया, तो कैसे से होगा, माइनस में, आप 6 रुपये उधार में चले गए। अगले दिन आपको और सामान की ज़रूरत पड़ी, आप -3 रुपीज़, आप 3 रुपीज़ का सामान और लेके आए, 3 रुपीज़ का सामान और लेके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन आप 6 रुपये का लाए थे, अगले दिन आप कितने का लाए, 3 रुपये का लाए, तो टोटल आपका जो बैलेंस है वहाँ उस दुकान में, जो टोटल क्रेडिट है वो कितना हो गया, 9। तो 9 आप क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, आप उधार में चले गए, तो आपका -9 रुपये आप लेस में। तभी जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन साइन काय का आता है माइनस का। तो ये रूल 4 के 4 आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसके बाद में एक बात और बता दूं, एक बात ध्यान से देखना, जब हमेशा दो साइन डिफरेंट होते हैं, जब डिफरेंट साइन होते हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, और सेम साइन होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे। ये बात याद रखना, अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर दोनों साइन सेम है तो वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ इसके एग्जाम्पल आपने करके देख लिए, तो हमारे टोटल जो पॉइंट थे वो 6 थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। इंटीजर्स थे, नंबर लाइन था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था, एडिशन प्रॉपर्टीज था, इंटीजर्स साइन था और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज थी। तो इसमें से इंटीजर्स, नंबर लाइन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने बता दिया है, ये 3 हमने बता दिया है, बचे 3 या आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, आपको कुछ काम देते हैं जो आप वर्क घर से कर सकें। ये देखिए, सॉरी, ये वीडियो मैंने अच्छी से आपके लिए, एक बार मैंने क्वेश्चन यहाँ फेयर लिख रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये पूरा आपको अच्छी से दिख रहा होगा, ये नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करनी है, ये आप अच्छी से देख लीजिए। आप अपना स्क्रीनशॉट लेके भी इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, ये मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आप अच्छी से देख के इसको क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में उतार लें। अभी अच्छी से आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature, following number line show the temperature in degree Celsius, डिग्री सेल्सियस का साइन बना हुआ है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये किसी प्लेसेस का, डिफरेंट प्लेसेस का, अलग अलग जगह का एक पर्टिकुलर डे में ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर शो किया गया है इस नंबर लाइन में शो किया गया है। तो हम अब देखते हैं कि करना क्या है। फर्स्ट इसमें क्या करना है, देखो, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। जो भी ये नंबर लाइन है इसे ऑब्जर्व करना है, आप देखना है आप लोगों ने, और जो भी ये प्लेसेस दे रखे हैं उनके टेम्परेचर आपने बताने हैं कि कितना कितना किस जगह का टेम्परेचर है। अब बी देखिए, what is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above। जो ये नंबर लाइन में जो हमें प्लेसेस दे रखे हैं, इसमें जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका हमने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब अंतर बताना है। चलिए अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, या आपने सॉल्यूशन इसी तरीके से अपनी कॉपी में करना है। ये देखिए, अच्छी से अपनी कॉपी में उतारेंगे। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके आप इस सॉल्यूशन को उतार सकते हैं, खुद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सॉल्यूशन ए, ये मैंने लिख रखा है, फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन,
जो हमें नंबर लाइन दी गई थी उससे वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर, हमने जो ऑब्जर्व किया टेम्परेचर वो है। देखिए मैंने एक टेबल बनाई, एक में सिटीज़ लिखा, एक में टेम्परेचर लिखा। तो देखो लाहौल स्पीति, ठीक है। अब लाहौल स्पीति में फर्स्ट में देखते हैं, ये नंबर लाइन बनी हुई है, फर्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाहौल स्पीति, देखो नंबर लाइन मैंने बताया था सेंटर में 0 है, ठीक है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। अब देखते हैं फिर लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, ये 0, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, 8। देखिए ध्यान से देखिए सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 8, यानी कि लेफ्ट साइड में है तो लाहौल स्पीति का कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड नंबर में मैंने लिखा है श्रीनगर, क्या लिखा है श्रीनगर। अब श्रीनगर का चेक करते हैं, ये श्रीनगर है, ये 0 हो गया। अब देखिए 1 2, कितना आ रहा है अगेन 0 1 2, तो कितना है लेफ्ट साइड में है तो माइनस में है, तो यानी कि श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं, ये देखिए -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए शिमला, थर्ड नंबर पे कौन है शिमला। अब देखते हैं शिमला का, राइट साइड में है 0 के। अब देखिए फिर ये 0 1 2 3 4 5, अगेन 0 1 2 3 4 5, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का कितना है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं ऊटी का, अब देखते हैं ऊटी का। अब देखिए ऊटी राइट साइड में, देखिए ध्यान से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है 14। ध्यान से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है 14, यानी कि ऊटी का कितना है आपका टेम्परेचर, ऊटी का जो आपका टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं बेंगलोर, ऊटी का आपने देख लिया। अब देखते हैं बेंगलोर का, बेंगलोर का कितना टेम्परेचर है। अब देखिए बेंगलोर का, ये देखिए बेंगलोर का, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ रहा है 22। तो बेंगलोर का टेम्परेचर हमारा कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। जिसके पास बुक है अगर, तो बुक से वो फिगर ध्यान से बनाए, फिगर से ध्यान से करें तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और अच्छी से, बिल्कुल अच्छी से, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो दोबारा बना के आपको सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? तो हम क्या अब बी जो इसका क्वेश्चन है, जो बी है, अब बी में देखते हैं। बी में कह रहा है कि ये जो नंबर लाइन में आपको टेम्परेचर दे रखे हैं, प्लेसेस के नंबर दे रखे हैं आपको, टेम्परेचर दे रखे हैं जो आपको, उसमें जो सबसे हॉटेस्ट है और सबसे जो कोल्डेस्ट है उनका डिफरेंस कितना होगा, उनका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस मीन्स आप समझते हैं अंतर। तो देखिए यहाँ हमने फर्स्ट में आपको टेबल बना के बता दिया और उसके टेम्परेचर लिख दिए हैं। जो फर्स्ट का ही सॉल्यूशन था, आपके लिए मदद भी मिल जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है, देखिए इसमें देख लीजिए, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। तो -8 और -2, इसमें से कम कौन सा होगा, इसमें कम -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस में जो बिगर नंबर होता है वो स्मॉलर बोला जाता है, वो छोटा होता है। जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -8 और -2 में कौन है, -8 छोटा है और -2 बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस है, ऊटी उससे ज़्यादा है 14 डिग्री सेल्सियस, और बेंगलोर सबसे ज़्यादा है 22 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, तो किसका है, बेंगलोर का है, कितना डिग्री सेल्सियस है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा कौन है, -8। मैंने बोला था -2 नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वही सबसे क्या होता है, छोटा। क्योंकि ये नंबर लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए नंबर लाइन हमने शो करी थी यहाँ,
ये इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे, ये देख लिए, ये बढ़ते क्रम में रहता है राइट साइड में 1 2 3 4 5। यहाँ से देखिए -1 -2 -3, तो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। अभी टेम्परेचर में देखते भी होंगे, आपको पता है न्यूज़ यूज़ में आप देखते होंगे जब टेम्परेचर बताया जाता है, तो उसी प्रकार ये हुआ। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन है? लाहौल स्पीति। कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या बताना था? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। तो बड़ा क्या है इसमें? 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है तो माइनस का साइन आएगा। अब ये -8 डिग्री सेल्सियस, कितना है? -8। तो माइनस तो हमने यहाँ लिख दिया है, डिफरेंस था क्योंकि, तो ये डिफरेंस का माइनस है, तो ये -8 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे ब्रैकेट में लेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इजिकल टू 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस। जब दो डिफरेंट नंबर, जब साइनों को आपस में मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो चेंज होते हैं, ठीक है। ये अभी हमारा जो हमारा नेक्स्ट हमारा बच्चा है, ये देखिए आपको इंटीजर्स बता दिया है, नंबर लाइन बता दिया है, एडिटिव एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता दिया है। जो एडिशन प्रॉपर्टीज और इंटीजर साइन, जो इंटीजर साइन आएंगे उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, उसमें ये आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। जो इंटीजर साइन होते हैं या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें आपको ये क्लियर कर दूंगा, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इतना समझिए, जब दो नंबरों को, दो साइन को आपस में इंटू किया जाता है तो वो साइन चेंज होते हैं। ये वैसे 4 रूल्स होते हैं, आपको मैं बता दूं, ये भी 4 रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, प्लस को प्लस से इंटू करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से इंटू करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से इंटू करते हैं तो प्लस आता है, वो सॉरी माइनस आता है। ये याद रखना, प्लस को प्लस से प्लस, माइनस को माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सॉरी, ये कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए 22 डिग्री और 8 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। समझ लीजिए ऐसे करके, जो सबसे ज़्यादा था हमारा, सॉरी, जो हमसे हाँ सबसे ज़्यादा जो था बेंगलोर का था वो 22 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे कम था लाहौल स्पीति का था -8 डिग्री सेल्सियस। अब करके देख लेते हैं फिर डिफरेंस, ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने का डिफरेंट आ रहा है? आ गया समझ में? अब देखते हैं सी। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ भी वही बताना है, डिफरेंस अंतर बताना है, लेकिन ऊपर वाले में जो था हमारा वो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का था, यहाँ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का है। तो अब देखिए टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, सॉल्यूशन नंबर सी, कितने का है? कितना था टेम्परेचर लाहौल स्पीति का? -8 डिग्री सेल्सियस। कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का कितना था? सॉरी, श्रीनगर का कितना टेम्परेचर था? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का हमने डिफरेंस बताना है, दोनों का हमने क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो वही देख लीजिए, ठीक है। तो बड़ा इसमें -2 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस। छोटा इसमें क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -2 डिग्री सेल्सियस
माइनस माइनस प्लस, अभी बताया था माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 8 में से, अब देखिए अब आ गई यही प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाई थी। ये देखिए, ठीक है, जब अलग अलग डिफरेंस, ये देखिए सेकंड वाले आपका माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ये देखिए माइनस नाइन में प्लस 5 लेस हुआ था तो बचा था 4, लेकिन बिगेस्ट नंबर क्या था, 9, तो काय का साइन आया था, माइनस का। तो ऐसे ही यहाँ ये देखिए -2 और 8, तो सब्ट्रैक्ट होगा 8 में से 2 6 डिग्री सेल्सियस। बिगेस्ट नंबर कौन है, यहाँ 8 है, तो काय का साइन आएगा, प्लस का। प्लस को नहीं भी लिखेंगे आप चलेगा। तो ये आपके 3 सॉल्यूशन हो गए पहले के, या आप अच्छी से देख लीजिए 3 सॉल्यूशन आपके हो गए। तो इसमें टोटल हमारे 4 हैं, A B C D। 3 मैं आपको बता चुका हूँ, जो D है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक आप ये वाला काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए जो आपको देर का है। आपको ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ठीक है, चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स और सीधे अपना क्लास वर्क डाल के और एक्सरसाइज 1.1 डाल के ये क्वेश्चन पूरा उतार के, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा उतार के, इसके मैंने जो ये 3 आपको बता रखे हैं, ये 3 सॉल्यूशन आप कर लीजिए। ओके, बाकी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।